Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on unit number 4, that is AC distribution system. तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो after watching this video you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of low voltage AC distribution system. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, फीडर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, देन उसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, रिंगमेंट, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, ये आपको इस वीडियो से या इस यूनिट से सीखने को मिलेगा. द फर्स्ट वन इज़ द लर्निंग आउटकम. अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो आपको इस वीडियो से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में नॉलेज मिलेगा. सो हम देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो आप देख रहे हो सबसे पहले जो हमारा पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी सबस्टेशन. तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होता है, सबस्टेशन से पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है. तो सबस्टेशन में जो पावर आता है दैट इज़ 33 kV और 11 kV को हम उसमें कन्वर्ट करते हैं. देन हम उसको देते हैं फीडर को. फीडर को हम कितना देंगे, 11 kV. देन फीडर से वो कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन से देन सप्लाई मेंस में जाता है. तो देन वो सप्लाई मेन से फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है. तो हम दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम. तो अब हम देखते हैं एक एक पैरामीटर्स कि उसको हम क्या बोलते हैं. सबसे पहले सबस्टेशन. इट इज़ द प्लेस वेयर वोल्टेज इज स्टेप डाउन बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. जो हमारा वोल्टेज है 33 kV टू हमने 11 kV उसको कन्वर्ट किया है. तो ये जो कन्वर्ट करते हैं वो किसका यूज़ करके करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके करेंगे. द कंपोनेंट्स ऑफ सबस्टेशन आर सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, रिले, बस बार, कंट्रोल रूम, इंसुलेटर, ETC. ये कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं. सर्किट ब्रेकर हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आता है देन वो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, उस सिस्टम को अलग कर देता है. मतलब अगर फॉल्ट के वजह से आपके अदर इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो. आइसोलेटर हम यूज़ करते हैं, CTPT यूज़ करते हैं करंट एंड वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए. लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, अगर बिजली जो होती है रेनी सीजन में तो वो उसमें हाई करंट होता है, तो उसके वजह से जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, सबस्टेशन आउटडोर होता है हमेशा, तो उसके वजह से इक्विपमेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं. तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, उस हाई करंट को एब्जॉर्ब कर देता है. रिले कोई सिग्नल देता है, कोई फॉल्ट होता है, तो बस बार, कंट्रोल रूम से हम पूरे सबस्टेशन को हैंडल कर सकते हैं. इन सब का यूज़ कहाँ होता है, सबस्टेशन में होता है. देन हम देखते हैं फीडर. इट इज़ द लिंक बिटवीन द सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर. फीडर सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में होता है. फीडर इज़ अ 3 phase 3 wire system having the voltage range of 11 kV. फीडर इज कॉल्ड एज अ हाई टेंशन लाइन. फीडर एक हाई टेंशन लाइन होती है जो 3 phase 3 वायर सिस्टम होता है, दैट इज़ द RYB फेज, और उसका वोल्टेज रेंज कितना होता है, 11 kV होता है. फीडर इज डिजाइन बाय कंसिडरिंग द करंट कैरिंग कैपेसिटी. फीडर क्या करता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जितनी होती है उतने इस कैपेसिटी का हम फीडर क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. फीडर हैज़ अ नंबर ऑफ टैपिंग ऑन इट, देयरफॉर करंट ऑफ द फीडर रिमेन्स सेम. डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इट इज़ द लिंक बिटवीन फीडर एंड सप्लाई मेन्स. डिस्ट्रीब्यूटर इज़ अ 3 phase 4 वायर सिस्टम. एक न्यूट्रल भी वायर अटैच होता है. सिस्टम हैविंग द वोल्टेज रेंज ऑफ 440 वोल्ट फॉर द 3 phase एंड 230 वोल्ट फॉर द सिंगल फेज. डिस्ट्रीब्यूटर से हम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द सप्लाई मेन्स को. अगर हमें 3 phase चाहिए तो कितना वोल्टेज जाएगा, 440 वोल्ट जाएगा, और हमें सिंगल फेज चाहिए तो वहाँ से कितना वोल्टेज जाएगा,
230 वोल्ट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर इज डिज़ाइन बाय कंसिडरिंग इट्स वोल्टेज ड्रॉप। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे डिज़ाइन करता है? वोल्टेज ड्रॉप से, क्योंकि उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये मेंस है, क्योंकि डिमांड हमारी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ अ नंबर ऑफ टैपिंग विच आर इलेक्ट्रिकल पावर इज एक्चुअली रीच टू द कंज्यूमर प्रीमाइसेस। टैपिंग होने के वजह से जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतना ही हम उसको कंट्रोल करके दे पाएंगे कि किसको? कंज्यूमर को। सो सप्लाई मीन्स क्या होता है? सप्लाई मीन्स इज अ कंडक्टर, जनरली अ केबल विच इज एक्चुअली फीड द इलेक्ट्रिकल पावर टू द कंज्यूमर। सप्लाई मीन्स इज नथिंग बट द कंडक्टर, जो वायर होता है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को क्या सप्लाई करते हैं? पावर सप्लाई करते हैं। दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द करंट, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ कनेक्शन। ऐसे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ करंट है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड दूसरा होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एसी यानी और डीसी यानी ये आपको ऑलरेडी पता है। देन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इज द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन ओवरहेड केबल से अगर आप पावर फ्लो करते हो तो दैट इज ओवरहेड, एंड अंडरग्राउंड केबल डाल के आप पावर फ्लो करते हो तो दैट इज द अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ कनेक्शन दैट इज द रेडियल, रिंग मेन एंड ग्रिड कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हम आने वाले वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। देन रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? these are the parameters that are the requirement of ideal distribution system. So first one is the design. It should be simple in design, that is layout should be simple. So distribution system का जो design होना चाहिए that is the simple होता है. Then initial cost, जो cost of distribution system होता है वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. देन मेंटेनेंस, इट शुड हैव द लो मेंटेनेंस एज ले टाइम कंज्यूमिंग. जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो भी कैसे होता है? कम. वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इट शुड बी लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन विद इन द परमिसिबल लिमिट. जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने की वजह से वोल्टेज लेवल कम होता है, सो दैट्स वाई वहाँ पे फ्लक्चुएशन भी कम होता है, विद इन अ लिमिट ही होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, द पावर शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर द नीडेड. पावर आपको जब गरज होगा तभी आप यूज़ कर सकते हो. स्टेबिलिटी, द सिस्टम शुड बी मोर स्टेबल, दैट इज फॉल्ट ऑफ द नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो जो स्टेबिलिटी है वो मोर होती है क्योंकि जो पावर होता है वो कम होता है. सो फॉल्ट अगर आता भी है तो वो ज़्यादा अफेक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नहीं करेगा. द इफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोर, क्योंकि लॉसेस तो ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं, लेकिन लॉसेस होने के वजह से जो जनरेटिंग स्टेशन से ज़्यादा पावर फ्लो करते हैं, क्योंकि अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है तो लॉसेस की वजह से पावर कम मिलेगा तो हमारा डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. इसलिए जनरेटिंग स्टेशन से पावर ज़्यादा फ्लो करवाते हैं, क्योंकि अगर लॉसेस भी आते हैं तो हमें जो पावर ड्रॉप होके जितना पावर मिलता है उसमें हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो. दैट्स वाई जो उतना हमारा डिमांड है उतना हमें मिल जाता है. दैट्स वाई इफ़िशिएंसी हमारी बेटर होती है. अब हम देखेंगे समरी. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है? सिंगल लाइन डायग्राम देखा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का. देन उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखा है. देन क्लासिफिकेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का. देन आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट होता है ये हमने देखा है. अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग. तो सबसे पहले हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि हमें इस वीडियो से पावर सिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेसिक नॉलेज मिल रहा है. देन PO6, जब भी आप इंडिविजुअली माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में तब आपको इस वीडियो का यूज़ होगा. दैट्स वाई आपका PO6 भी सेटिस्फाई हो रहा है. PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अगर आप पावर सिस्टम में वर्क करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है. दैट्स वाई PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है. PSU2, to maintain the electrical power system, you know the power system and you know the all the component distribution system
जो आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है, दैट्स वाई PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।